सियाटिक, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल के पेशेंट्स में यही सवाल रहता है कि क्या ऑपरेशन ही एक एंड ऑप्शन है? सर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी पेशेंट की इवैल्यूएशन पॉइंट भी होते हैं। चेक करना होता है तब जाके डिसाइड कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो चाहे शुरुआती स्टेज हो या सबसे खराब स्टेज, उन तीनों कंडीशंस में ऑपरेशन बोल दिया जाता है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि बस यही एक ऑप्शन आपका एंड ऑप्शन हो सकता है। और पेशेंट ऑलरेडी बहुत सारी पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी से बहुत सारी चीज करा के आता है, को भी लगने लगता है कि क्या सच में ऑपरेशन ही एक एंड ऑप्शन है। बट बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसे पेशेंट्स को डील करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि हम पेशेंट को पहले आपकी कंडीशन समझाते हैं कि आपके एमआरआई आपकी क्या बता रही है। आपकी एमआरआई आपकी बॉडी में जो नुकसान हुआ सियाटिक और स्लिप डिस्क लेवल पर, वहाँ पे क्या नुकसान हुआ और कितनी कंडीशन। बहुत सारी टर्म्स लिखी होती हैं एमआरआई में जो हमें चेक करनी होती है कि क्या वो सीवियरिटी शो कर रही है कि नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि एमआरआई बहुत नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रही है और पेशेंट की हालत बहुत खराब है, तो उस वक्त हमें पेशेंट की हालत पे जाना पड़ेगा। एक बार ऐसा होता है कि पेशेंट की रिपोर्ट बहुत अच्छी है और पेशेंट की हालत बहुत खराब है लेकिन रिकवर जल्दी कर लेता है। हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या पेशेंट की जो एमआरआई में कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं क्या वो ज़्यादा खराब नहीं है, तो हमें रुकना है। एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आती है कॉर्डा एक्टिवा सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को बताया जाता है कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आपका कंप्रेशन इतना सीवियर हो चुका है कि उनकी नसें चोक हो सकती। वो सच में मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है और उसमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो कॉर्डाक्टिवा सिंड्रोम से ग्रसित थे। उनको भी बोला था कि अगर हम सिविल आपको इम्प्रूवमेंट ना दे पाएँ तो आप ऑपरेशन जरूर करा लीजिएगा। तो फॉर्चुनेटली हमने उनको ऑपरेट कंडीशन से बचा लिया। तो आप सोचिए कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर कंसल्टेशन करते हैं और समझते हैं कि आपकी हमारी रिपोर्ट क्या कहती है, पेशेंट के सिम्टम क्या कहते हैं, उन सब का कलेक्टिव रिजल्ट लेके डॉक्टर डिसाइड करता है कि सच में ये कंडीशन हाथ में है या नहीं। हाथ से बाहर जाने लगती है तो खुद डॉक्टर बोलेगा कि आप ऑपरेशन करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है कॉर्डाक्टिवा सिंड्रोम, उसमें सच में बोला जाता है कि आपको ऑपरेशन पे तुरंत आना चाहिए और उसमें आप देर करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होता है। अदर देन दिस बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आजकल हमने देखा है बहुत छोटा सा डिस्क बल्ज भी होता है फिर भी उसमें ऑपरेशन बोल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको डॉक्टर्स कंसल्टेशन होनी चाहिए, मल्टीपल डॉक्टर कंसल्टेशन होनी चाहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाना चाहिए, आपको एमआरआई भी समझ में आनी चाहिए, आपके पेशेंट की कंडीशन समझ में आनी चाहिए। सबका एवेल्युएट करके हम डिसाइड कर सकते हैं पेशेंट को सच में ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑपरेशन के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप उसको नकार नहीं सकते। आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर आपके पास कंट्रोल स्टेज में हैं आप, तो उसमें आप कुछ चांस दीजिए अदर ट्रीटमेंट्स के लिए भी, जिससे आप उसमें रिकवरी पा लें। और अगर नहीं पाते हैं तो ऑब्वियसली आप तुरंत डिसीजन लेके ऑपरेशन पे जा सकते हैं। ये सारी कंडीशंस होती हैं जो हमें इस पे बात करनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, आप डिसाइड करें कि आप ऑपरेशन करें या नहीं।